प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले दो क्लासेस में हमने इनफाइनाइट सीक्वेंस के कन्वर्जेंसी और इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंसी के ऊपर बात किया था और कुछ सिंपल रूल्स के ज़रिए हमने किसी सीक्वेंस और किसी सीरीज़ का कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए कुछ फार्मूले भी समझे थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे न्यूमेरिकल। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स आज हम लोग इनफाइनाइट सीरीज में जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज होती हैं उन सीरीजेस के कन्वर्जेंसी के लिए कुछ टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। हालांकि टेस्ट काफ़ी होते हैं, किसी भी इनफाइनाइट पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंसी को लेकर कई सारे टेस्ट होते हैं। उनमें से आज हम लोग दो टेस्ट के विषय में बात करेंगे, जिसमें से एक हेल्पिंग टेस्ट है और एक मेन टेस्ट है, एंड दैट टेस्ट नेम इज कंपैरिजन टेस्ट। अब आइए सबसे पहले तो हम इस कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट देखते हैं कि व्हाट इज द कंपैरिजन टेस्ट, और ये भी समझेंगे साथ में कि कैसे इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, ठीक है ना। और साथ में जो एक हेल्पिंग टेस्ट है जिसे कि हम लोग पी सीरीज टेस्ट भी कहते हैं, उसे भी समझेंगे, ठीक है ना। आइए जरा इनके स्टेटमेंट्स देखते हैं। जैसे कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इफ summation of un and summation of vn be two non-negative terms and a summation of vn is convergent, then summation of un is also convergent if limit n tends to infinite un upon vn is equals to k, where k is a finite number, positive finite number. It's a positive finite number. And b summation of vn is divergent, then summation of un is also divergent if limit n tends to infinite un upon vn is equals to n, where n is positive, finite positive number. Students, ठीक। तो दिस इज द कंपैरिजन टेस्ट स्टूडेंट्स। अब आइए जरा इस टेस्ट को एक बार समझते हैं। हमारे पास में दो सीरीज हैं स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट सीरीज है, राइट। और हम अब इन इनफाइनाइट सीरीजेस को लेके कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर हम दोनों सीरीजेस को या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की कैटेगरी में ले आएंगे।
पहला है स्टूडेंट पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड Vn is convergent, then Un is also convergent if limit n tends to infinite Un upon Vn is equals to k, where k is a finite positive number. Look student, ये जो सीरीज है Vn, that series Vn, ये सीरीज Un कन्वर्जेंट तब होगी जब Vn भी कन्वर्जेंट हो, यानी कि UN की कन्वर्जेंसी इस Vn की कन्वर्जेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन साथ में एक शर्त और है कि लिमिट UN अपॉन Vn इज इक्वल्स टू अ पॉजिटिव फाइनाइट नंबर, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। यानी कि पहले हम ये देखेंगे कि UN अपॉन Vn इज इक्वल्स टू k आ रहा है कि नहीं, दैट लिमिट इज अ फाइनाइट नंबर और नॉट। जब ये फाइनाइट नंबर आ जाएगा तो फिर उसके बाद में ये देखेंगे कि ये जो Vn है क्या ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट हुई तो उस केस में Un भी कन्वर्जेंट होगा, और फाइनली हमें हर बार Un की कन्वर्जेंसी को ही टेस्ट करना है। नाउ ये तो हो गया कन्वर्जेंसी। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट, यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा आप कि पहले हमें इस रेशो की लिमिट निकालनी है, देन इसके बाद में हम जब इस रेशो या इस लिमिट की वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा, उसके बाद में ये देखेंगे कि Vn कन्वर्जेंट है, फिर Vn की कन्वर्जेंसी क्या कहती है। अगर Vn कन्वर्जेंट हुआ तो Un कन्वर्जेंट अपने आप हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर Vn डाइवर्जेंट हुआ तो Un भी डाइवर्जेंट हो जाएगा इफ दैट लिमिट Un अपॉन Vn इज अ फाइनाइट पॉजिटिव नंबर स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि हमें किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए उसके पैरेलल एक दूसरी सीरीज Vn बनानी पड़ेगी, जो कि उसी से ही बनाएंगे हम लोग। और Vn बनाने के अपने कुछ फिक्स रूल है स्टूडेंट, ठीक। Vn बनाते समय हम हमेशा इस बात का ध्यान देते हैं कि जो भी Un हो उस Un के टर्म हमेशा Vn के टर्म से छोटे या बराबर रहें, पहली शर्त, ठीक है ना। अगर हम लोग ये वाली बात कर रहे हैं कन्वर्जेंसी की, और अगर हम डाइवर्जेंसी की बात कर रहे हैं तो Un के जो टर्म है हमेशा Vn के टर्म से बड़े या बराबर रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमें अगर किसी सीरीज Un का कन्वर्जेंसी चेक करनी है तो हम हमेशा हम हमेशा Vn इस तरह से लेंगे कि Un का जो भी सीरीज Un है उसके टर्म से बड़ा टर्म हो Vn का, ठीक है ना। यानी कि जो nth टर्म लेंगे हम सीरीज का तो वो उसकी अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है फॉर एनी फिक्स्ड इन n नंबर। तो उसके कंपैरिजन में जब हम Vn लेंगे तो इस तरह से लेंगे कि Vn हमेशा उससे बड़ा हो या बराबर हो। एंड सिमिलरली अगर हम डाइवर्जेंट की बात करेंगे तो डाइवर्जेंट में हमेशा Un बड़ा होना चाहिए Vn से, तो हम Vn को कुछ इस तरह से लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और इस कंपैरिजन टेस्ट में Vn की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि Vn की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी से ही हम Un की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को फाइंड कर पाएंगे। अब Vn की कन्वर्जेंसी को देखने के लिए एक हमारे पास में हेल्पिंग टेस्ट है, एंड दैट हेल्पिंग टेस्ट इज P सीरीज टेस्ट। ये P सीरीज टेस्ट क्या है स्टूडेंट्स? P सीरीज टेस्ट एक्चुअल में ये है, एक सीरीज है स्टूडेंट्स हमारे पास में, दैट सीरीज इज summation of 1 upon n raised to the power p, ठीक। it means this is equals to 1 upon this is 1 plus 1 upon 2 raised to the power p plus 1 upon 3 raised to the power p plus 1 upon 4 raised to the power p plus so on, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, and plus 1 upon n raised to the power p n is equals to this one and so on, infinite series है। तो this is this and this series is convergent, ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी if p is greater than 1, और ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी if p is less than 1 और greater than equal 1।
तो दैट सीरीज 1 upon n raised to the power p is equals to summation of this one is equals to 1 plus 1 upon 2 raised to the power p plus 1 upon 3 raised to the power p plus 1 upon 4 raised to the power p and so on। अगर इस सीरीज में ये जो p है ये p 1 से बड़ा हुआ तो ये जो सीरीज होती है दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट, एंड अगर इस सीरीज में p लेस देन इक्वल 1 हुआ तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है। इसीलिए जब हम लोग कभी भी इस सीरीज का टेस्ट करते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन, तो ये जो सीरीज होती है ये हमेशा डाइवर्जेंट सीरीज होती है बाय पी टेस्ट, बाय पी सीरीज टेस्ट। तो क्योंकि इसमें देखो सीरीज बिल्कुल यही है, बस पी की जगह 1 लिख दिया गया है, और 1 के लिए ये जो सीरीज होती है ये डाइवर्जेंट सीरीज होती है स्टूडेंट। नाउ ये सीरीज हमने क्यों पढ़ी, ये पी सीरीज टेस्ट हमने क्यों पढ़ा, ये पी सीरीज टेस्ट हमने इसलिए पढ़ा बिकॉज ये पी सीरीज टेस्ट हमें वीएन की कन्वर्जेंसी को चेक करने में मदद करेगा जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। क्योंकि कंपैरिजन हमेशा यूएन और वीएन का होगा और वीएन की कन्वर्जेंसी से हमें यूएन की कन्वर्जेंसी मिलेगी स्टूडेंट्स। तो आइए जरा अब कंपैरिजन टेस्ट को समझने के बाद और इस पी सीरीज टेस्ट को समझने के बाद में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस की कन्वर्जेंसी को टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम इन 3 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स और समझते हैं कि कैसे कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट को, जो कि इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की कन्वर्जेंसी के लिए यूज किया जाता है, कैसे यूज करेंगे। आइए देखें जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास में दैट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन एंड दिस इज द nth टर्म। यानी कि हमें nth टर्म un इज इक्वल्स टू 1/2n-1 दिया हुआ है, ठीक है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ un इज इक्वल्स टू हमें ये 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 एंड सो ऑन दिया हुआ है। अब हमें ध्यान दीजिएगा कि लेट, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि ये जो सीरीज था जो कि एक इनफाइनाइट सीरीज था उसका nth टर्म हमने इस तरह से मान लिया। अब इस सीरीज के लिए हमें vn को सिलेक्ट करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 1/2n-1 ये nth टर्म है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम vn को सिलेक्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि नीचे न्यूमरेटर में n की डिग्री कितनी है और ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में n की डिग्री कितनी है और ऊपर न्यूमरेटर में n की डिग्री कितनी है। जो भी इनकी डिग्रीज होंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसके अकॉर्डिंग हम लोग vn डिसाइड करेंगे, ठीक। अब ऊपर तो यहां पर n है नहीं है, नीचे ही n है और वहां पर उसकी डिग्री है 1, तो वी हैव टू टेक vn इज इक्वल्स टू 1/n। अब यहां पर एक आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि मान लीजिए सर के ऊपर n रेज़ टू दी पावर 2 होता और नीचे n+1 रेज़ टू दी पावर 3 होता, तो इस केस में हम लोग vn क्या लेते। तो मेरा जवाब है कि इस केस में vn इज इक्वल्स टू हो जाता n²/n³, यानी जितनी भी नीचे n की हाईएस्ट डिग्री होगी, ठीक है ना, दैट। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक ही जो यहां पर जो n था हमने उसकी हाईएस्ट डिग्री ले ली है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर एक सीरीज के टर्म में होता है तो उस केस में फिर अलग तरीके से vn के लिए n की डिग्री को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास में इस तरह से है तो हम ऊपर n की हाईएस्ट डिग्री और नीचे n की हाईएस्ट डिग्री को ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द vn टर्म, ठीक। और ये हमेशा इस un से ही निकल कर आएगा। तो ये vn स्टूडेंट यहां से निकल कर आ गया। अब इस vn के साथ में हम कंपैरिजन टेस्ट लगाने की स्थिति में आ गए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
un upon vn, and this is equals to un is equals to 1 upon 2n plus 1 upon 2n minus 1 into what is vn, it's 1 upon n, यानी कि ये n upon 1 हो जाएगा। और लिमिट हम लिखना भूल गए हैं तो लिमिट को पहले लिख देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, it's 1 upon 2n minus 1 into n upon 1, and this is equals to limit n tends to infinite, it's n upon 2n minus 1, और लिमिट n tends to infinite इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 upon 2 माइनस 1 upon n। हम n को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 upon 2, जो कि एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर है। तो अब अगर स्टूडेंट्स जो un अपॉन vn लिमिट है ये एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर आ जाता है, तो अब un जो समेशन ऑफ un सीरीज है उसकी कन्वर्जेंसी vn के ऊपर डिपेंड हो जाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमने vn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n सेलेक्ट किया था, और अगर हम बाय p सीरीज टेस्ट देखें, बाय p सीरीज टेस्ट vn समेशन ऑफ vn यानी 1 अपॉन n, ठीक, में n में p इज इक्वल्स टू कितना है, 1 है। 1 अपॉन n में p इज इक्वल्स टू 1 है, तो बाय p सीरीज टेस्ट समेशन ऑफ vn इज इक्वल्स टू 1 बाय n इज डाइवर्जेंट। ये क्या है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो अगर v डाइवर्जेंट सीरीज है, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट summation of un is also divergent। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये जो सीरीज है 1 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 7 जो कि एक इनफाइनाइट सीरीज थी पॉजिटिव टर्म्स की, ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमने किया है किससे, कंपैरिजन टेस्ट से। ध्यान दीजिएगा कि कंपैरिजन टेस्ट में un यानी जो सीरीज गिवन है उसका nth टर्म सिलेक्ट करना है, देन इसके बाद में उस un की मदद से हमें vn बनाना है अपनी मर्जी से, राइट। और वो vn को बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो vn आप किस तरह से बना रहे हैं। हम हमेशा vn इस तरह से बनाएंगे कि वो हमेशा p सीरीज टेस्ट में फिट हो जाया करे, और जब vn बन जाएगा तो हमें इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। जब ये लिमिट एक फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आएगा स्टूडेंट, देन इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि जो vn सीरीज है वो vn किस तरह की सीरीज है, आइदर इट इज डाइवर्जेंट और इट इज कन्वर्जेंट। तो जैसे भी उसकी कन्वर्जेंसी होगी, वो डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारा समेशन un यानी जो un सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगी। यहां पर इस बात का ध्यान देना जरूरी है स्टूडेंट कि कंपैरिजन टेस्ट में ऑसिलेटरी टर्म के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब कि ऑसिलेटरी सीरीज के लिए कोई जगह नहीं है। कंपैरिजन टेस्ट केवल उन्हीं सीरीजेस के लिए काम करता है जिसमें हम डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट सीरीज निकालना, मतलब जिसमें सीरीज केवल डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट हो, ऑसिलेटरी ना हो। दूसरा p सीरीज टेस्ट, इसमें एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसकी मदद से हम vn की कन्वर्जेंसी को निकाल पाते हैं, और उसी के बाद में फिर un की कन्वर्जेंसी दिखती है। vn को निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो निकालना आपको सीखना होगा क्वेश्चंस की मदद से, है ना। उसके लिए तरीका मैंने बता दिया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी n की डिग्रीज होती हैं un में, उसी के बेसिस पर हम लोग vn को निकालते हैं, है ना। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको vn निकालना अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आप फोकस करिएगा vn किस तरह से निकाला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि लेट un इज इक्वल्स टू, अब इसका nth टर्म का अंदाजा लगाइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, यानी कि जोन से नंबर का, जिस नंबर का टर्म है वही नंबर ऊपर भी आ रहा है और उससे एक नीचे ज्यादा है। तो इसमें जो nth टर्म होगा वो होगा n अपॉन n प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3। ठीक, दिस इज आर व्हाट, दिस इज आर
un, and now say vn इज इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, ऊपर जरा देखिए n की पावर कितनी है हाईएस्ट, इट्स n रेज़ टू द पावर 1/2, नीचे देखिए स्टूडेंट्स इट्स n रेज़ टू द पावर 3/2, यानी कि 1/2 माइनस 3/2, सॉरी 3/2 माइनस 1/2, तो इट्स 1/n, ठीक है ना, तो इट्स 1/n, तो vn इज इक्वल्स टू आ गया 1/n स्टूडेंट्स। एंड नाउ लिमिट n tends to infinite un upon vn, and this is equals to students un upon vn, मतलब this is n upon n plus 1 raised to the power 3 into सॉरी यहाँ पर लिमिट लिखना जरूरी है, लिमिट n tends to infinite and vn is what, vn is n upon 1, and this is equals to limit n tends to infinite and this is equals to what students, यहाँ पर हो जाएगा n raised to the power it's what, ये हो जाएगा 3/2, तो it's 3/2 upon n plus 1 raised to the power 3/2, और हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स लिमिट n tends to infinite n upon n plus 1 raised to the power 3/2, and this is equals to limit n tends to infinite 1 upon 1 plus 1 upon n raised to the power 3/2, and जैसे ही इसमें लिमिट लगाएंगे तो दिस टर्म बिकम 0 एंड द लिमिट बिकम 1, तो यहाँ पर ये हमारे पास में जो लिमिट है वो एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर आ गया है, ठीक है ना। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब ये पॉजिटिव फाइनाइट नंबर आ जाता है तो अब देखा जाता है कि vn किस तरह का सीरीज है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, सिंस बाय p सीरीज टेस्ट vn इज इक्वल्स टू 1/n, यानी समेशन ऑफ vn यानी समेशन ऑफ 1/n, p यहां पर कितना है, p इज इक्वल्स टू 1 इज डाइवर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट हुआ, तो दिस इंप्लाइज दैट बाय कंपैरिजन टेस्ट un series summation of un is also divergent, ठीक है स्टूडेंट, तो कंपैरिजन टेस्ट से जो सीरीज un है वो भी क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी स्टूडेंट। तो हमने सेकंड क्वेश्चन के लिए भी स्टूडेंट कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट का यूज करते हुए हमने कन्वर्जेंसी देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज है कि डाइवर्जेंट सीरीज है, और फाइनली रिजल्ट में ये निकला कि वो एक डाइवर्जेंट सीरीज है स्टूडेंट्स। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पी टेस्ट फिर इंपॉर्टेंट हो गया था बिकॉज vn की कन्वर्जेंसी पी टेस्ट से ही निकली थी स्टूडेंट। अब आइए जरा इस लास्ट क्वेश्चन के ऊपर और ध्यान देते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह की सीरीज है, आइए देखें। आइए स्टूडेंट्स अब इस थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले तो हम इसमें nth टर्म को सिलेक्ट करते हैं, तो लेट un इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा कि इस सीरीज में जो अपर टर्म्स हैं, मतलब कि जो न्यूमरेटर में टर्म्स हैं वो एक ऑड नंबर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, और पहला जो टर्म है वो 1 है, तो ऊपर तो आएगा बच्चों 2n माइनस 1, ठीक। अब पहले टर्म में यहाँ पर 1 है, मतलब कि n आएगा यहाँ पर, दूसरा है 2 यानी कि n प्लस 1, और तीसरा है n प्लस 2 स्टूडेंट्स, ठीक। और हर बार फिर इसी फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ रहा है। दूसरे टर्म में यहाँ पर 2 3 4, फिर 3 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो इट बिकम 3, एंड जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो इट बिकम 5। तो दिस इज आर un। अब इस un के बेसिस पर हमें vn को बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, से vn इज इक्वल्स टू, से vn इज इक्वल्स टू, यहां पर जरा देखिए न्यूमरेटर में
n की जो डिग्री है वो कितनी है, इट्स 1, यानी कि यहाँ तो आ जाएगा n। अब यहाँ पर देखिए n की डिग्री कितनी है, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स n की डिग्री है दिख रही है 3, तो n क्यूब, तो इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n स्क्वायर। तो ये आया Vn, ठीक है ना, जो कि हमने इस Un की मदद से ही बनाया है स्टूडेंट। तो अब इस Vn के आने के बाद में आइए जरा हम लोग लिमिट के ऊपर आते हैं। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Un अपॉन Vn, and this is equals to limit n tends to infinite. What is un, students? It's a 2n minus 1 upon n plus 1 and n plus 2. Yes, and vn means n square upon 1, and now this is equals to limit n tends to infinite। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम लोग इस n स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, n क्यूब 2 माइनस 1 अपॉन n, मतलब हमने यहाँ से भी n बाहर निकाल दिया और इस n स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम n क्यूब। और इसे लिख सकते हैं n क्यूब 1 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 2 अपॉन n, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। और जैसे ही इसमें हम लोग n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस बिकम 0, दिस बिकम 0 एंड दिस बिकम 0, एंड वी विल गेट 2, एंड दिस इज द फाइनाइट पॉजिटिव नंबर, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इस लिमिट के फाइनाइट पॉजिटिव आने के बाद में अब जरा ध्यान दीजिएगा इस Vn की ओर, ठीक है ना, बाय P सीरीज टेस्ट, बाय P सीरीज टेस्ट समेशन ऑफ Vn यानी समेशन ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर, जिसमें कि P की वैल्यू कितनी है, P इज इक्वल्स टू है 2 जो कि बड़ा है 1 से, इज कन्वर्जेंट। ये जो सीरीज है Vn ये कन्वर्जेंट है। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज Un is also convergent स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो सीरीज Un है वो भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इट मींस दैट द थर्ड सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इन 3 क्वेश्चंस में ये देखा कि किस तरह से कंपैरिजन टेस्ट को यूज किया जाता है, किस तरह से Vn बनाया जाता है और किस तरह से Vn को P सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दिखाकर जो ओरिजिनल सीरीज है उसको हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रूफ करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब आइए जरा हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस कंपैरिजन टेस्ट को फिनिश करते हैं। आइए देखें, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों कंपैरिजन टेस्ट के लिए और देखते हैं कि उसकी कन्वर्जेंसी कैसे देखेंगे। क्वेश्चन ये है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ series whose nth term is 1 upon n sin 1 upon n स्टूडेंट्स। ठीक, तो हमारे पास में दिस इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि un हमें गिवन है, इट्स अ 1 upon n sin 1 upon n। अब इस un को पहले सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि ओरिजिनली ये un है क्या। तो un इज 1 अपॉन n स्टूडेंट्स, और इस un में साइन 1 अपॉन n, अब साइन सीरीज जो होती है स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि साइन x इज इक्वल्स टू होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। तो यहां पर स्टूडेंट्स x का काम 1 अपॉन n कर रहा है तो इट्स 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n माइनस इट्स 1 अपॉन n है स्टूडेंट्स, तो इट्स n क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 1 अपॉन n रेज टू द पावर 7 फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन स्टूडेंट्स। ठीक है,
और अब जब हम इसमें 1/n का मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो un इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/n स्क्वायर माइनस 1/फैक्टोरियल 3 n रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 1/फैक्टोरियल 5 n रेस्ट टू द पावर 6 माइनस 1/फैक्टोरियल 7 n रेस्ट टू द पावर 8 एंड सो ऑन। तो दिस इज आर un स्टूडेंट्स। अब इस un की मदद से हमें vn बनाना है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम vn किस तरह से बनाएंगे। अभी तक तो हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें un एक टर्म होता था, लेकिन इसमें जो है वो un एक सीरीज के फॉर्म में है। और ध्यान दीजिएगा कि वो सीरीज पॉजिटिव टर्म की भी नहीं है, उसमें कुछ नेगेटिव टर्म्स भी हैं, यानी un अपने आप में एक सीरीज है। अब इस un में से जब हम vn सेलेक्ट करेंगे तो हम इस में देखेंगे कि किस टर्म में n की सबसे लोएस्ट डिग्री है। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि इस un में जो कि अपने आप में एक सीरीज है, उसमें किस टर्म में n की सबसे लोएस्ट डिग्री है। जैसे कि ये है, इट्स अ 1/n स्क्वायर, तो हमारा जो vn होगा वो होगा 1/n स्क्वायर, राइट। यानी कि जिस टर्म में n की सबसे लोएस्ट डिग्री होगी दैट इज आर vn। से तो दिस इज आर vn। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इज इक्वल्स टू limit n tends to infinite, and now vn means it's a n square, and un is 1/n square minus 1/factorial 3 n raised to the power 4 plus 1/factorial 5 n raised to the power 6 and so on। और जब इसमें n स्क्वायर का बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट and it's a 1 minus 1/factorial 3 n square plus 1/factorial 5 n raised to the power 4 and so on। और जैसे ही इसमें हम n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो इस पहले टर्म को छोड़ के बच्चों ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो we will get the value of this limit is equals to, यानी लिमिट n tends to infinite un upon vn is equals to 1। तो हमें इस लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी ये, जो कि एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर है। तो बाय दिस लिमिट, जो कि एक फाइनाइट नंबर आ चुका है, बाय p सीरीज टेस्ट। तो बाय p सीरीज टेस्ट, सीरीज 1/n स्क्वायर या समेशन ऑफ vn समेशन ऑफ 1/n स्क्वायर, जिसमें कि n इज इक्वल टू 2 है, जो कि बड़ा है 1 से, इज कन्वर्जेंट। यानी कि ये जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी, vn कन्वर्जेंट है। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट un is also convergent, summation of un is also convergent students। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में इस सीरीज, जिसका कि nth टर्म हमें दिया हुआ था 1/n sin 1/n, और इसमें जो ओरिजिनल सीरीज थी वो ये थी 1/n sin 1/n। तो हमने इस सीरीज को देखा कि ये जो सीरीज है एक कन्वर्जेंट सीरीज है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बिकॉज हमने जब सॉल्व किया तो un अपने आप में एक सीरीज आ गया, और उस un के लिए जब हमने vn सिलेक्ट किया 1/n स्क्वायर, तो उस केस में इस लिमिट un अपॉन vn की वैल्यू जो थी वो एक फाइनाइट नंबर आई, और बाय p सीरीज टेस्ट vn एक कन्वर्जेंट सीरीज बना, और उसके कारण कंपैरिजन टेस्ट के यूज से un भी एक कन्वर्जेंट सीरीज बन गया, ठीक। तो यहां पर स्टूडेंट्स इस vn को सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमने इसलिए किया बच्चों बिकॉज अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उसमें un अपने आप में एक टर्म होता था जिसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता था, तो वहां से vn को बनाना काफी आसान होता था। लेकिन हमने इस क्वेश्चन की मदद से आपको यह बताने का प्रयास किया है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि un अपने आप में एक सीरीज हो,
आई रिपीट अगेन, यूएन अपने आप में एक सीरीज हो तो उस केस में वीएन को कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो आई होप स्टूडेंट्स के इन 4 क्वेश्चंस की मदद से ये कंपैरिजन टेस्ट आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस टेस्ट में कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप हमें ज़रूर मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। लेकिन कभी कभी अक्सर रिप्लाई में देर हो जाता है स्टूडेंट्स, तो आप पेशेंस बनाए रखें। हम देर से देर आपके क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ रिप्लाई अवश्य देंगे। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।